नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरीके की नफरत 2014 के बाद निरंतर बढ़ती चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से इस नफरत के ऊपर एक के बाद एक दीवार बनाया और फिर उसके बाद उसको लेकर के राजनीतिक लाभ भी उठाया गया। आखिरकार इस बात का जिक्र और तस्करा इसलिए भी किया जा रहा है चूंकि संसद सत्र के दौरान जिस ढंग से असदुद्दीन ओवैसी ने, इमरान प्रतापगढ़ी ने, इकरा हसन ने अपनी बातों को रखा है और सत्ता पक्ष को ये चेताया है कि लगातार जिस ढंग से खास समुदाय को टारगेटेड तौर पर कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है। और इस बात को कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी के तीसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें, हालांकि ये एनडीए की सरकार है, ये मात्र मुस्लिमों से नफरत और हिंदुओं को कहीं ना कहीं इस नफरत को दिखाकर वोट बटोरने की वजह से ये तीसरी बार सत्ता का हिस्सा बने। और आखिरकार इस बयान को कहने के पीछे का तथ्य भी आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस ढंग से चुनाव जीतने की वजह से या फिर आप कहें कि वोटों को बटोरने के कारण मंगलसूत्र और पूरे के पूरे एक समुदाय को, पूरे के पूरे एक धर्म के मानने वालों को घुसपैठिया कह देते हैं। यह रिकॉर्डेड बयान है दर्शकों। जब यह बात राजस्थान के एक चुनावी रैली में कही जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि इस पर प्रतिक्रिया आनी थी और तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात हो, या फिर पूरे के पूरे समुदाय को घुसपैठिया कहने की बात हो। और आज जब ये संसद सत्र चल रहा है तो इसमें मनोज झा ने भी बड़ी बात कही थी और ये कहा था कि तुम मुसलमान हो, ये ना भूलो और अपनी पहचान को छुपाओ वरना एक दिन मारे जाओगे। मौत आए ना आए लेकिन एक दिन मारे जाओगे, क्योंकि डर और भय का जो माहौल बनाया गया है वो लगातार इजाफा उसमें होता चला जा रहा है और ये सरकार के लिए एक बैकबोन की तरह काम कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं से लेकर गली कूचों के नेताओं तक की अगर बात की जाए, सभी की भाषा वही है। और ये बात मनोज झा ने जो एक कविता को पढ़ते हुए कही थी कि चलते फिरते बहस करते हर जगह पर इस बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे। और साथ ही जिस तरीके से सत्ता पक्ष को चेताया कि अब विपक्ष जिस मजबूत भूमिका में आ गया है, या फिर आप कहें कि इस मजबूत भूमिका की वजह से वो तमाम मुस्लिम चेहरे जो इस समाज का नेतृत्व करते हैं सदन में, वो भी अब मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना शुरू कर चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी अपनी बात को गंभीरता से रखा है और ये बताया है, सत्ता पक्ष की आंखों में आंखें डाल करके राज्यसभा में वो इस बात को कह रहे थे। तमाम भाजपा के वो बड़े चेहरे मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। यानी कि ये स्थिति जो पैदा हुई है, ये कोई जनता के भीतर नफरत का माहौल अचानक से यकायक तरीके से नहीं बढ़ा है, बल्कि सिलसिलेवार ढंग से इसमें केरोसिन डाल करके बढ़ावा दिया गया है। और ये मात्र निचले स्तर के नेताओं ने नहीं किया है, बल्कि तमाम वो शीर्ष के बड़े नेताओं की भी इसमें एक बड़ी भूमिका आपको नजर आएगी। अगर आप बाकी पीछे 6 महीने चले जाए, साल भर 2 साल, आप देखिए कि एक के बाद एक घटनाएं होती है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं की अगर हम बात करें तो अब धड़ल्ले से जिस तरीके से हो रही है, अब इस पर कोई बोलना भी नहीं चाह रहा है, चूंकि घटनाओं की तादाद बढ़ गई है। और घटनाओं की तादाद जिस तरीके से बढ़ी है, जिस ढंग से इसमें इजाफा हुआ है,
जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ना कहीं एक वोट बैंक खुश होता है और सत्ता पक्ष के लोग अपनी चुप्पी बनाए रखते हैं। इस पूरे मामले पर बड़ी ही मुश्किल और मुशक्कत के बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती है। आपने देखा किस ढंग से एक तरीका से, या फिर आप कहें कि पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम युवा जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनको एक के बाद एक एनएसए लगाकर और बाकी की तमाम वो धाराएं लगाकर उनकी जिंदगी को जेल में सड़ाने का काम किया जा रहा है। और ये एक नाम नहीं है, चाहे हम शर्जील इमाम की बात कर लें, उमर खालिद की बात कर लें, ऐसे तमाम दर्जनों भर नाम आपको मैं गिनवा सकता हूं जिनकी जिंदगी एक तरीके से तबाह कर दी गई है। चूंकि जैसे ही जमानत मिलने की नौबत आती है, फिर से एक बार इस पूरे मामले में एक नया एंगल सरकार के जरिए, सरकार के जो अटॉर्नी जनरल के जरिए रखा जाता है और फिर स्थिति इस तरीके से जो है उनके खिलाफ चली जाती है। लेकिन अब संसद में जो बड़े आप कह सकते हैं चेहरे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जो चुन करके उनको भेजा गया है, अब वो मजबूत एक आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि डर और भय का जो माहौल निरंतर बनता चला जा रहा था 2014 के बाद से, उस पर अब अंकुश लगाने का वक्त जो है वो आ गया है। और संसद के भीतर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को ये चेतावनी भरे अंदाज में कह दिया है कि अगर जिस ढंग से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के नाम से चिढ़ती है, या फिर आप कहें कि जिस ढंग से उनका राजनीतिक नेतृत्व जो है वो समाप्त किया जा रहा है, और ये एक नैरेटिव के तहत किया जा रहा है। दर्शकों, ऐसा नहीं कि कोई चेहरा नहीं मिल रहा भाजपा को, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है पूरे संगठन में जो है उस तरीके के चेहरे मौजूद नहीं है, बल्कि जानबूझ करके उन चेहरों को दरकिनार किया जाता है और जो राजनीतिक तौर पर मुस्लिमों की आवाज़ है उनको खामोश भी किया जाता है। उसके लिए तमाम तरीके की जो चाल है वो चली जाती है और वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। यही वजह रही कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि बीजेपी के लिए मुसलमानों की राय बेमानी है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना उनके लिए इसलिए बड़ी बात बन जाती है क्योंकि बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि जिस नफरत के बड़े पुलिंदे पर उन्होंने अपनी ये राजनीतिक दुकान सजा रखी है, अगर इसमें जगमगाहट बरकरार रखनी है तो इस तरीके से मुसलमानों के घरों को तोड़ना जारी रखना पड़ेगा। मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लगातार इस तरीके से बढ़ावा देना पड़ेगा, उस पर खामोशी बनाए रखनी पड़ेगी, वरना उनका वोट बैंक जो है उनसे नाराज हो जाएगा। यही वजह है कि आपने देखा लखनऊ के अकबरपुर में किस तरीके से पूरी की पूरी मुस्लिम बस्ती को तोड़ा जाता है, मस्जिद जो वहां पर तामीर की गई थी उसको तोड़ दिया जाता है। दिल्ली की कई मस्जिदों पर इस तरीके से नजरें जो है वो अब सरकार की बनी हुई है, यानी कि जो सरकार आपको निशाना बनाना चाहेगी तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी हद तक चले जाएं, सरकार से आप नहीं बच पाइएगा। सरकार से आप दुश्मनी करके अपने घर को नहीं बचा पाइएगा, अपनी इबादत गाहों को नहीं बचा पाएंगे आप। इस तरीके की स्थिति इस समय मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आप सोचिए कि राजनीतिक नेतृत्व का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ये मात्र एक वाक्य नहीं है, ये शब्द नहीं है, बल्कि इसके प्रमाण हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटों में एक भी सीट मुस्लिम प्रत्याशियों को नहीं दी जाती है, नहीं उतारा जाता है, और न ही लोकसभा के चुनाव में आपने ये चीजें देखी है। यानी कि जानबूझ करके जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास,
ये मात्र एक नारा मात्र भर है। और जो बातें इस समय राजनीतिक गलियारों में खास करके कई विपक्ष के चेहरों की तरफ से आपको ये बात सुनने को मिली होंगी कि जो कभी यहूदियों के खिलाफ आपको जर्मनी में देखने को मिला करता था, ठीक उस तरीके की परिस्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। यानी कि लगातार एक समुदाय को डरा कर रखने का पूरा प्लान भाजपा ने तैयार कर रखा है और इसमें मात्र भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग ही दागदार नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है। और ये इकोसिस्टम जिस ढंग से काम करता है वो मात्र बड़े स्तर पर नहीं बल्कि समाज के निचले स्तर पर भी, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के घरों में, या फिर आप कह लें कि आपके ऑफिसेज में भी इस तरीके की परिस्थिति जो है वो बन सकती है। चूंकि ये नैरेटिव बनाया जाता है और उसके पीछे बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। चूंकि अभी आप देख लीजिए कि सरकार के खिलाफ जब भी आप किसी भी तरीके का बयान दें, खास करके अगर आप मुस्लिम हैं, तो किस तरीके से आपको टारगेट किया जाता है। भले ही इस समय संसद में मुस्लिमों की सियासी अगर नुमाइंदगी की बात की जाए वो मात्र 4% है, और इस बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि लगातार इसको घटाने का प्रयास किया जा रहा है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी जो है मुस्लिमों को टिकट देना ही नहीं चाहती है, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। और इसी बात को लेकर के उन्होंने ये भी कहा साथ में कि बीजेपी से किसी भी तरीके की उम्मीद रखना मुस्लिमों के लिए खास तौर पर इस तरीके का मामला है जैसा कि आप अपना सर खुद दीवार पर मार रहे हो। तो आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी आबादी को लेकर के मात्र राजनीतिक तौर पर सत्ता हथियाने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए एक इतनी बड़ी पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो पार्टी आज इस कदर मजबूर हो चुकी है कि उन्हें एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जिस ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई आपको उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला करती है, दरअसल ये सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। चूंकि मात्र एक घटना को लेकर के न उस घटना के सबूत मुहैया कराए जाते हैं, न उस पर सुनवाई होती है कोर्ट में, और उसके बाद तुरंत बुलडोजर पहुंच करके एक मुस्लिम के घर को तोड़वा दिया जाता है। अब सोचिए कि इस तरीके की परंपरा को आगे बढ़ाने में किसका हाथ है, किस सरकार का हाथ है, किस मानसिकता के रखने वाले लोगों का हाथ है। और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो बड़े चेहरे मुस्लिमों की जो नुमाइंदगी करते हैं संसद में, वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, इकरा हसन हो, या फिर और अन्य चेहरों की बात करें। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।